गुरुजी सादर चरण सर। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न गुरुजी शशांक साहू जी डोगरगांव छत्तीसगढ़ से आपके सामने प्रश्न रखते हैं। सादर चरण स्पर्श गुरुजी। गुरुदेव, विगत दिनों कश्मीर प्रांत के पहलगांव में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हुई, जिसमें आतंकवादियों के द्वारा धर्म के आधार पर बहुत से पर्यटकों को जान से मार दिया गया, जिस पर भारत सरकार के द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने और उन्हें कड़ी सजा देने की बात कही गई है। इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं का वास्तविक कारण व इसका समाधान क्या है? संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करने की अपार बात है। प्रश्न समसामयिक है। प्रश्न का उत्तर थोड़ा गंभीर है। बहुत बड़ा मुद्दा है आतंकवाद। अभी कश्मीर में जो एक बड़ी आतंकवादी घटना घटी है, उसमें लगभग 28 निर्दोष हिंदुओं का कत्ल हो गया आतंकियों के द्वारा, और वो पाकिस्तान से संबंधित हैं तथा एक विशेष कुख्यात संप्रदाय से संबंधित है। आतंकवादी गतिविधियां प्रायः मुस्लिम समुदाय के द्वारा पूरी दुनिया में ही चल रही हैं। अभी पीछे आपने देखा था कि वो फिलिस्तीन के हमास गुट के आतंकी इजराइल में घुस के वहां पे एक संगीत समारोह में अंदर जाके और वहां लगभग 1,500 के आसपास लोगों को उन्होंने एक ही जगह पर मार दिया, जिसमें बहुत स्त्रियां, बच्चे, सभी प्रकार के जो संगीत प्रेमी जिनका दुनिया में किसी दांव पेच से कोई संबंध नहीं, उनका सबका खून कर दिया। अब उसके एवज में इजराइल ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया, अब पूरी गाजा पट्टी को घेर के और हमास गुट के तमाम आतंकियों को ढेर कर दिया। अभी तक भी कुछ ना कुछ उसमें कार्यवाही चल रही है। बात बड़ी साफ है कि चिंतन एक ही दिशा में जाता है कि जैसे किसी ने आतंकवादी घटना करी तो उस घटना के बदले में उसी के समानांतर कोई दूसरी घटना करी जाती है। ये एक निगेटिव अप्रोच है कि जैसे उदाहरण के लिए कि किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो बदले में गए उसके भी आप हाथ काट आए। उसने एक हाथ काटा था, आप जाके 2 हाथ काट आए। फिर उन लोगों ने चिढ़ के तुम्हारे 4 काट दिए। फिर आप लोग नाराज होके गए और उनके 8 काट दिए। 8 के बाद उनने 16 काट दिए। 16 वालों ने फिर 32 काट दिए। फिर 32 वालों ने 64 काट दिए।
फिर ये जो क्रम है ये थोड़े दिनों में ये कहां पहुंचेगा? इसका मतलब पूरी पृथ्वी का खात्मा, अगर थोड़ा दूर तक इसे देखें। और ऐसा कई बार यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से आप गीत गाते हैं, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सोचते हैं हिंदुस्तान की हस्ती नहीं मिटी, नहीं। उदाहरण के लिए आप समझ लें, सिंधु घाटी की सभ्यता से जमीन दोज है, नालंदा की सभ्यता गायब है। आपकी हस्ती क्यों नहीं मिटती? जाने कितने प्रमाण हैं कि आपकी भी हस्ती पूरी तरह खाक हो गई। अभी द्वारका नगरी बता रहे हैं, कई सौ मीटर नीचे जमीन में घुसी हुई। अब वो सैकड़ों मीटर नीचे कहां पहुंची? समुद्र के अंदर, गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में। वो अंदर कैसे जमीन दोज हो गई? उन्हें पानी के भीतर घुस गई। तो नाश क्यों नहीं होता? नाश तो होता ही है, और बार बार नाश से या पिछले हुए नाश से आपने क्या सबक लिया है? इतिहास काहे के लिए होता है? इतिहास का तो अर्थ भी समझ लें तो आपको विचित्र अनुभव होगा। इतिहास का मतलब है, इति माने जो खत्म हो या बीत गया, जो भूतकालिक। आदि माने प्रारंभ और इति माने अंत। जिसका जो अंत हो गया, जो खत्म हो चुकी है, बातें घटित हो चुकी हैं। हास माने होता है उन पर हंसना। हास परिहास आपने सुना होगा। तो इति धन हास से इतिहास बना है। इतिहास मतलब पीछे घटित हुई मूर्खतापूर्ण घटनाओं का ऐसा संकलन जिस पर आप हंस सकें। क्यों? आप अपनी मूर्खता पर ही हंसा करते हैं। जब भी आप कहीं चूक जाते हैं, किसी बात से नहीं समझ पाते और गिर पड़ते हैं, स्लिप मार जाते हैं, तो आप हंसने लगते हैं। चार लोग और हंसने लगते हैं। तो हंसी की बात कब आती है? जब कोई मूर्खतापूर्ण घटना घटित हो जाए। जैसे दुर्योधन स्लिप करके गिर गया तो द्रौपदी हंस पड़ी। हंसी कब आती है? जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड है, आपसे अपेक्षा ऐसे नहीं था, आंख है फिर भी आप गिरे पड़ रहे हैं, इतना बेहोशी में चल रहे हैं। तो जहां अपेक्षित नहीं है वैसी घटना घट जाए तो आपको हंसी आ जाती है। तो ऐसी बातें जो मनुष्य को नहीं करनी चाहिए और उन्होंने कर डाली, उनको पढ़ो और हंसो। और पढ़ के हंसना क्यों है? क्योंकि आज तुम हंस सकोगे। इतिहास को पढ़कर अगर तुम हंस पड़े तभी तुम सुधरोगे। तो इतिहास बहुत ही मीनिंगफुल है, उसका अभिप्राय बड़ा सार्थक है। तो पीछे जो घटना घटित हो गई उससे आपको कुछ सीख लेनी है, ना कि इतिहास का अनुसरण करना है। माने विनाश एक बार हो गया है तो फिर से विनाश नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि जो कोई भी अपराध करता है तो पंच दोषों के बिना वो अपराधी नहीं होता। पंच दोष जिसके भीतर होंगे पहले से वही अपराध करेगा। दुष्ट हुए बिना आप अपराधी नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि बड़ा दुष्ट है, ये गलत काम करेगा, फ्यूचर भी उसका देख लेते हैं लोग कि दुष्ट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही। अगर आप दुष्ट नहीं हैं, दोष 5 प्रकार के होते हैं: दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता और द्रोह।
ये 5 होते हैं। इन 5 लक्षणों से जो भी व्यक्ति युक्त है, माने ये 5 बातें जिसमें प्रमाणित हो जाएं, वो दुष्ट है, वो अपराध करेगा। तो जो जो लोग दुष्ट हैं वो अपराध करेंगे ही। अब दुष्ट कौन है? जो मैं और तू के बीच में द्वैत देखता है, अपने से भिन्न किसी भी तू को, मैं से भिन्न किसी भी तू को जो दूसरा मानता है, वो दोष युक्त हो जाता है। दुष्ट धातु से ही दूसरापन बना है। उसी से दुश्मन बना है। और ऐसे दुश्मनों की दोस्ती भी उसी दुष्ट धातु से बनी हुई है। दोस्ती को मैत्री नहीं कहते। तो दुष्ट का जो साथी है, दोस्त है, वो भी दुष्ट ही रहता है, इसलिए वो भी दोस्त है, बड़ा दोस्ताना है उनके बीच में। तो ध्यान रखें कि पूरी दुनिया की भाषा संस्कृत से ही प्रभावित है। पूरी दुनिया की लगभग 6000 भाषाएं संस्कृत का अपभ्रष्ट रूप हैं। शिक्षा खत्म हो गई थी संस्कृत की, इसलिए संस्कृत नहीं जान पा रहे हैं, तो नहीं बोल पा रहे हैं। और संस्कृत को उसकी ग्रामर क्लिष्ट, जानबूझ के ग्रामर के नियम क्लिष्ट कर दिए गए थे। भाषा सरल है, वो भाषा बहुत ही सरल है, जानबूझ करके उसके ग्रामर को क्लिष्ट कर दिया गया है, कठिन कर दिया गया है। तो अब आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ना चाहें भी तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक शुद्ध भाषा जो साइंटिफिक हो, जिसके स्वर व्यंजन का सिद्धांत साइंटिफिक हो, जिसकी धातुएं साइंटिफिक हो, ज्ञान विज्ञान पर आधारित हो, वे जो भी ऐसी भाषा होगी वह निश्चित रूप से सर्वस्वीकार्य हो जाएगी। आप उसको सरल ढंग से पढ़ाइए, ऊट पटांग नियम मत बनाइए उसके, और सबको अपने आप ही प्रिय लगने लगेगी, खुद ही वो लोकप्रिय हो जाएगी। संस्कृत भाषा जिस दिन सरल कर दोगे, हमने उसका नामकरण सुसंस्कृत कर दिया है, उसको शुद्ध कर भी दिया है। अब आप जो जिंदगी भर पढ़ के नहीं समझ पाते थे, बड़ा से बड़ा विद्वान भी अगर नियमित 4-6 घंटे उस पर मेहनत ना करे तो उसके सूत्र भूल जाएंगे। और हजारों की संख्या में सूत्र हैं, लगभग 15,000 सारे सूत्र मिला के उसके बैठते हैं, जिनको पूरा मेमोराइज करते रहना पड़ता है। जरा सा बीच से चूके और आपका भाषा ज्ञान गया। आप उलझते रहेंगे बीच बीच में, रोज कहीं ना कहीं डिक्शनरी, ग्रामर की किताब दिन भर रेफर करना पड़ेगा। और चाहे जितना उसको रेफर करो, समझ नहीं पाओगे कि क्या से क्या हो जाता है। तो भाषा की क्लिष्टता के कारण ये समस्या आई। भाषा पढ़ाई नहीं गई तो दूसरी उसी भाषा को मरोड़ मरोड़ के दूसरे ढंग से बोलने के चक्कर में हजारों की संख्या में भाषाएं हो गई। भारत में ही हजारों भाषाएं चल रही, पूरी दुनिया में तो कई हजार भाषाएं। एक भाषा सार्वभौमिक रूप से जो साइंटिफिक हो उसको लागू कर दो सबके लिए अनिवार्य। अंतरराष्ट्रीय एक पैक्ट होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए, एक भाषा सबको यूनिवर्सल कर दो। और वो भाषा चुन दो जो ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर सबसे ज्यादा साइंटिफिक हो, उसको लागू कर दो। और हम जो भाषा सुसंस्कृत दे रहे हैं उससे बढ़कर के कोई साइंटिफिक भाषा नहीं हो सकती। संस्कृत का ही शुद्ध स्वरूप सामने रख दिया है, अब उससे बढ़ करके आप कोई संस्कृत को डिफीट नहीं कर सकते। आप जितनी उस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस पर आएगा, उतना ज्यादा वो प्रमाणित होती जाएगी। तो एक भाषा जिसको साइंटिफिकली प्रूव कर दिया जाए कि ये सबसे ज्यादा उन्नत भाषा है, सबसे ज्यादा शुद्ध इसमें वाक व्यवहार हो सकता है, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है,
किसी भी ज्ञान विज्ञान का प्रतिपादन सरल हो सकता है, कोई भी शोध अनुसंधान सरल हो सकता है। वैज्ञानिक उपकरणों में और इलेक्ट्रॉनिकी में खासतौर से एआई के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जिसमें सबसे ज्यादा सुविधा उत्पन्न हो सके, जिसे चलाना बहुत ही आसान सिद्ध हो सके और बहुत एक्यूरेट सिद्ध हो सके, उसका यूज, उसको अत्यंतिम रूप से एक यूनिवर्सल लैंग्वेज घोषित कर दो। वो क्यों नहीं करते? भारत में 75 साल से ज्यादा आजाद हुए हो गए आपको, आज तक अभी कोई भी इसकी राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है, लागू नहीं है, चल नहीं रही है, सार्वजनिक रूप से उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है। एक भी कोई यहां भाषा अनिवार्य आज तक घोषित नहीं की गई, जबकि ये बड़ा सरल था। एक भाषा जो साइंटिफिकली उन्नत है उसको लागू कर दो और दूसरी भाषा लोकल ऐच्छिक कर दो। ये दो भाषाएं बहुत हैं, जो भी एक स्थानीय भाषा है और एक भाषा उसकी जो राष्ट्रीय भाषा है, और राष्ट्रीय जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी घोषित करो। सारा बवाल खत्म हो जाएगा। विचारों का आदान प्रदान ना होना ही ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी बाही कर रहे हो, और तुम ये करना क्यों नहीं चाहते हो ये भी बता दें। भाषा का एकीकरण तुम क्यों नहीं करना चाहते हो इंटरनेशनली? यदि भाषा का तुमने एकीकरण कर दिया और सबको पढ़ना अनिवार्य कर दिया, यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो तुम उनके साथ षड्यंत्र नहीं रच पाओगे, उनको डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी ताकत के सामने वो बड़ी ताकत बन के उभर आएंगे। जैसे एक पहले लोक संचार परिषद का विज्ञापन आता था, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां एक बड़ी शार्क मछली से परेशान है, तो उन्होंने सबने अपना एक एकीकृत रूप बना लिया, एक विशाल मछली का रूप तैयार कर लिया। तो जब वो शिकारी बड़ी मछली आई तो उनके इस विराट रूप को देख करके दूर से ही नमस्ते करके भाग गई। नहीं तो एक एक चावल भी उनके हिस्से में ना आती हो। तो जो शिकार करने को आई वो शिकार होके चली, पता चला, तो वो भाग गई। अब वो लोक संचार परिषद में जो आता था, अब वो सब बंद कर दिया गया। क्यों? इसको ज्यादा दिन तक चलाओगे तो जनता का यही हाल हो जाएगा, एकीकृत हो जाएगी जनता। लोक संचार परिषद उसको क्यों नहीं दिखाता? आप चिट्ठी लिख के पूछो उससे कि इस विज्ञापन को रोज क्यों नहीं दिखाते हो। उस टाइम पे नया नया टेलीविजन आया था, ये समझे नहीं, कई सारी अच्छी बातें दिखा गए, दिखाते चले गए, हंस गए। आप ये देखो, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई आतंकी होता है, ना कोई हमलावर होता है। सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको सूरज की गर्मी चाहिए, सबको नींद आती है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन बढ़ जाता है। तो सबको श्वास चाहिए, तो सबको पृथ्वी तत्व चाहिए, भूख लगती है अन्न, प्यास लगती है जल, ठंड बढ़ जाएगी तो ठंडे पड़ जाओगे, मर जाओगे, इससे अच्छा गर्मी चाहिए, अग्नि तत्व। वायु नहीं पियोगे सांस से तो भी मर जाओगे, आकाश तत्व ग्रहण नहीं करोगे, थोड़े थोड़े चौड़े हो रहे हो, अगर ज्यादा आकाश नहीं तुमको मिले तो तुम सिकुड़ की चींटी बराबर सिकोड़ दिए जाओगे चारों तरफ से दबा के, फिर मच्छर बना दिए जाओगे, और छोटा कर दिए जाओगे, फिर कोई भुनगा बना दिए जाओगे, फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने। तुम्हारा आकाश अगर छोटा होता चला जाए, आकाश माने आयतन, तुम्हारा विस्तार, तो ये पांचों बेसिक तुम्हारी मौलिक नीड है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तुमको चाहिए। तुम्हारे शरीर में जो कुछ ठोस है वो पृथ्वी तत्व है, जो कुछ
द्रव है वो जल तत्व है, जो कुछ ताप है वो अग्नि तत्व है, जो कुछ भी इसमें हलचल है, ऊर्जा है, एनर्जी है, बल है, वो सब वायु तत्व है। और जो कुछ भी आयतन है, इसका विस्तार है, पैमाना है, नाप जोक है, कितना लंबा इतना चौड़ा, वो आकाश तत्व है। नाप जोक, लंबाई चौड़ाई स्पेस की होती है। इतनी पंच रचित आदम शरीर, पंच तत्वों से ये भौतिक शरीर बना है। तो ये भौतिक रिक्वायरमेंट है आपकी। आपको जमीन भी चाहिए, जल भी चाहिए। जल जंगल जमीन के लिए वहां आतंकी जो बने घूम रहे हैं आपके देश के अंदर, नक्सली, क्यों? वो भी जल जंगल जमीन के प्यासे। आप उनको जल जंगल जमीन देने के लिए तैयार नहीं, तो लड़ाई चल रही। अरे वनवासियों को वन भूमि दे दो, किसानों को कृषि भूमि दे दो, बनियों को वाणिज्यिक पूंजी दे दो, उनको मौद्रिक पूंजी चाहिए, राजकोषीय वेतन चाहिए राज कर्मचारियों को, उनको समान वेतन दे दो, सारी लड़ाई उनकी खत्म। कोई धरना प्रदर्शन हड़ताल भूख हड़ताल कुछ हो तो बताना कर्मचारियों की। समान वेतन की घोषणा करते ही सारी हड़तालें हमेशा के लिए कर्मचारी संगठनों की समाप्त हो जाएंगी। हड़ताल समाप्त। इक्वल सैलरी टू ऑल, चपरासी टू प्रेसिडेंट। ये प्रशासन में इनकी इक्वल सैलरी करो, नेताओं को भत्ता समान कर दो, इन्हीं के इक्विवेलेंट। कोई धरना प्रदर्शन, टेबल खड़काना, विरोध करना कुछ हो तो बताना हमको। होगा ही नहीं। तुम खुद ही देखो, बैर का कारण है वैषम्य। छीन झपट तब होती है जब आप न्यायशील व्यवस्था लागू नहीं करते हो। किसानों को जमीन की जरूरत है, उनके लिए जमीन तुम अनिवार्य नहीं कर रहे हो। जमीन दूसरे लोग लिए घूम रहे हैं। जिनको खेती करना नहीं उनके पास जमीन है, जिनको खेती करना है उनके पास जमीन नहीं। जिनको व्यापार नहीं करना है वो पूंजी लिए बैठे, मौद्रिक पूंजी का भंडार है उनके पास, सैकड़ों करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं नगदी। जब उनको व्यापार करना नहीं तो नगदी पूंजी वो क्या करेंगे? खेती करना नहीं तो कृषि भूमि क्यों रखे हो? जंगल में रहना नहीं तो जंगल की संपदा तुम क्यों हथिया रहे हो? सेठ लोग सब पहुंचे वहां, घुसे जा रहे हैं जंगल में। जंगल की संपत्ति जंगल को दे दो। जो भी जंगली लोग हैं, वनवासी हैं, जंगली प्राणी हैं, उनके नाम से जंगल की भूमि को चारों तरफ से बाउंड्री करके मोटी मोटी मजबूत उनको छोड़ दो। तुमको घूमना है तो तुम अपना कॉरिडोर निकाल लो, वहां से जाली लगा दो, सड़क बना दो, जाली से ढका, तुम उसमें घूमते रहो, चारों तरफ बंदर भालू तुमको दिखेंगे, अंदर अंदर तुम चले जाओ। तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं। तुम वन संपदा वनवासियों को नहीं देना चाहते, तुम कृषि संपदा किसानों को नहीं देना चाहते, तुम वाणिज्यिक संपदा बनियों को नहीं देना चाहते, तुम राजकोषीय वेतन राज कर्मचारियों को नहीं देना चाहते। थोड़े से लोग सब रख लेते हैं, बाकी सब में 20% आदमी 80% वेतन और 80% कर्मचारी जो है 20% वेतन में जीवन यापन करें। हड़ताल तो होगी, हम आंकड़े देख लो, यही है। धरना प्रदर्शन तो होगा ही। तो धरना प्रदर्शन, हड़ताल, आतंक, उसी को जब वो मारपीट करने लगते हैं, टायर जलाने लगते हैं हड़ताली, तो कहते हैं अब ये देखो ये मार नहीं, आतंकी है। आतंकी कोई नहीं है। अगर तुम वन भूमि, वन संपदा, वनवासियों की कृषि संपदा, किसानों की वाणिज्यिक संपदा, बनियों की और राजकीय संपदा राजकर्मियों की, और जो दिव्य संपदा है मठ मंदिर गुरुद्वारा चर्च मस्जिद, ये जितने संत महात्मा हैं, गुरुजन हैं, नेता हैं, लीडर हैं, इनके गुरु हैं, उनको दे दो। उसको भी सरकार अपने कब्जे में लेने पर आमादा रहती। हर मंदिर का पैसा वहां जा रहा है गवर्नमेंट के पास। तुम क्या करोगे?
और राजकोष जो लिए बैठे हो उसका क्या है? सारी दौलत तुम्ही को चाहिए। वन संपदा सरकारी है, कृषि संपदा सरकारी है, ये भी वाणिज्यिक संपदा सरकारी है, राजकोष सब सरकारी है, और समाज कोष भी सब मठ मंदिर गुरुद्वारा चर्च की सब वो सरकारी। अरे तो जो भी राजकीय पद पे बैठे हो सब हड़प लेना चाहता है, तो फिर हम आंदोलन होगा जनता का। आप जिस दिन शिक्षा और रोजगार संपत्ति का वितरण, पहले शिक्षा देकर उनका योग्यता का उनके विकास करो, पात्रता का, अब फिर उसके बाद जैसी पात्रता सिद्ध हो जाए तो 5 वर्गों में विभाजित कर दो। 5 जन्य होते हैं, 5 प्रकार की जनता होती है, 5 प्रकार के कर्म हैं, 5 प्रकार के पद हैं, 5 प्रकार के संपदाएं हैं। कृषि वाणिज्य राजनीति 4 ये हैं और 5वां वन है। तो वन संपदा, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा और दिव्य संपदा, ये 5 संपदाएं, इनका विभाजन कर दो और ना कोई मुसलमान बनेगा ना तो कुरान शरीफ बचेगी। शिक्षा रोजगार की अनिवार्य घोषणा कर दीजिए, एक भी कोई ना मुसलमान बनेगा, ना बौद्ध बनेगा, ना जैन बनेगा, ना सिख बनेगा, ना ईसाई बनेगा, ना हिंदू बनने का पाखंड करेगा, ना इधर कोई कट्टर होगा ना उधर कोई कट्टर होगा। सारी बातें ही समाप्त हो जाएंगी। जिसको जंगल में रहना है, अथाह संपत्ति चाहिए, नेचुरल रिसोर्स, उसको जंगल जाने दो। जितने भी बड़े बड़े वीरप्पन और तस्कर और तमाशेबाज, सब उनको तस्करी करने क्या जरूरत? जाओ, जंगल सारा ही तुम्हारा है, चोरी क्या जरूरत है उसमें? उनको मालिकाना हक दे दो, चोरी पकड़ने की उनकी क्या जरूरत है? आदिवासी कोई कंडा बिन रहा है, पकड़ गया, लकड़ी काट रहा है, पकड़ा गया। जब उसी का जंगल है तो वो लकड़ी काटे कि तेंदू पत्ता तोड़े कि पत्ता चबाए, तुमको क्या लेना देना? जंगल भी तुम्हारा, नदी भी तुम्हारा, पर्वत भी तुम्हारा, सब तुम्हारे। अहंकार की कोई लिमिट ही नहीं। नक्सली का मुंह बंद करोगे, फिर उसके बाद मुसलमानों का मुंह बंद करोगे, फिर हिंदू आतंकी जो है उनका क्या करोगे? हिंदू भी तो भाग भाग के सब, जितना दलित समाज है वो सब आतंकवाद की तरफ जा रहा है। अब गरिया रहा रातों दिन, कोई मनु को गाली दे रहा, कोई ब्राह्मणों को गाली दे रहा, तो कोई ठाकुरों को गाली दे रहा है रातों दिन। फिर करणी सेना उन्हें मारने चली जाती। अभी एक कुठो का है वो करणी सेना वाले, जाके कुछ बोला, कोई विधायक था उनका सपा आपा का, घेर लिया उसको यूपी में जाके। काहे बेइज्जती किया उसने उनके महापुरुषों की? तुम्हारे अपने अपने महापुरुषों का भी बड़ा नाटक है। सबका अपना महापुरुष तैयार है। किसी का अंबेडकर महापुरुष है, किसी का गांधी महापुरुष है, एक नया महापुरुष तैयार कर दिया सरदार पटेल, वो बनाया मूर्ति इतनी लंबी। बुद्ध भी महापुरुष है, महावीर महापुरुष है। चौतरफा महापुरुषों की इतनी भीड़ लगा ली हो कि तुमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन ओरिजिनल महापुरुष है। सोचो, देखो, पूरी दुनिया में झगड़ा केवल संपत्तियों का है। वहां पे आदमी जो गए थे उनका झगड़ा नहीं है, वो कश्मीर की जल जंगल जमीन हथियाना है बस। कश्मीर की जल जंगल, वहां सबको जमीन चाहिए। ऊपर वालों को मार दो तो जमीन नीचे की खाली हो जाती है। कश्मीरी पंडितों को वहां से मार के क्यों भगाया गया, क्यों काट दिया गया, अथवा क्यों कन्वर्ट किया गया? एक भी मुसलमान कोई बाहर से वहां आया नहीं। अब मुसलमानों की भीड़ है वहां पूरी कश्मीर में। हम लोग गए देखे तो चौतरफा मुसलमान, हिंदू का आता पता नहीं कहीं। तो ये कैसे? अब वो सारे के सारे कश्मीरी पंडित, नेहरू जी भी कश्मीरी पंडित थे, सब के सब वो मांसाहारी हो गए, जंगली हो गए, तो उनका पांडित्य भी भारत में छिन गया। जब यूपी में आए तो वहां इज्जत नहीं कोई, ये मांसाहारी है नेहरू, गरिया रहे वहां यूपी के ब्राह्मण, तो उनको कोई ब्राह्मण मानेगा ही नहीं। नशा पी रहा, मांसाहार कर रहा, दिन भर झूठ बोल रहा है, कौन मानेगा ब्राह्मण? जो सत्यस्थ है, सत्यनिष्ठ है, सत्यवादी है, वही ब्राह्मण कहलाता है भारत में। अब वो निपट बदमाशी के शिकार है।
तो कश्मीर में एक भी ढंग का कोई पंडित ही नहीं जो सच बोलता हो, जो मांसाहार न करता हो। ब्रह्मा जी को त्याग दिया और शंकर जी की पूजा करने लगे। शंकर जी जंगलियों के देवता हैं, पशुपतिनाथ कहलाते हैं। पूरा नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है इतना विराट। वो पशुओं के अधिपति हैं, पशुओं के इष्ट देवता हैं। और ये लोग अपना इष्ट देवता हर हर महादेव मम मम भोले करते फिर रहे हैं और दिन भर गांजा पी रहे हैं। तो पशुवत जिंदगी जियोगे, मलिनता, म्लेच्छता, नशा, कुत्सा, मांसाहार, ये सब घोर पशुता है। तो उसमें जब आप पड़ जाओगे तो आपका वर्ण क्रम तो नीचे गिर ही जाएगा। जब पतित हो गए हो तो तुमको हर डकैत तुमको आके अपने बैंक में भर्ती कर लेगा। तो जब साका और हूं आए तो उन्होंने इनको भर्ती कर लिया, यहां का जितना पिछड़ा वर्ग था उनने भर्ती कर लिया अपनी गैंग में। फिर दूसरे जब गैंगस्टर आए, बंदर भालू माने अंग्रेज और मुगल मुसलमान, तो इनने फिर से यहां के सब जितने भी ऐसे उपद्रवी थे पतित, उनको उनने भर्ती कर लिया। अच्छा, अब वो सारे गैंगस्टर बड़ी बड़ी गैंग बन गए, तो वो हमला तो करेंगे, छापामार पद्धति हर डाकू करता है। तो उनको डाकू लेकिन बनाया किसने? आज मुसलमान जो ये सब जगह आक्रामक बना फिर रहा है, मार काट मचा रहा पूरी दुनिया में, तो क्यों मार काट रहे हैं? आपने उसको मांसाहार सिखा दिया, बौद्धों को मांसाहार सिखा दिया। बुद्ध जो है जीवों पर दया करने से प्रवचन शुरू करते हैं और घोर वो जीवों की हत्या में पूरा उनका संप्रदाय जुटा हुआ है। तो आप सोच के देखो गलती कहां हो रही है। शिक्षा आपने खत्म की है, शिक्षा खत्म करोगे तो कुशिक्षा जो है तुमको ऐसे कुत्सित बनाएगी। अशिक्षा और कुशिक्षा तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी। शिक्षा से ही जीवन का निर्माण होता है। एक वहां यूपी में हमारे गांव के आसपास एक विद्यालय है, वहां सैनी करके एक जगह है, तो वहां इंटर कॉलेज जैसा बना हुआ है। तो उसमें सामने लिखा हुआ करता था, हम लोग बचपन में निकलते थे तो साइकिल वहां रोक के उसको पढ़ते थे रोज, अक्सर जब भी गुजरते थे वहां से। तो उसमें लिखा था, यहां स्वर्ण मत खोज, यहां मानव ढलता है। अब बहुत बड़े बड़े पुरुषाकार अक्षरों में लंबा सा ऐसे लिखा हुआ था उस बिल्डिंग पे, यहां स्वर्ण मत खोज, यहां मानव ढलता है। बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता था, दूर से दिखता था। तो हम लोग सड़क पे पैर टिका के खड़े हो जाते थे, उसको पहले पढ़ते थे। जब भी वहां से गुजरते थे तो एक बार उसको पढ़ते थे। तो वहां तुम वाणिज्यिक बना दिए, वहां सब स्वर्ण के खोजी हैं अध्यापक लोग और उसके मालिक स्कूल के। वहां तुम स्वर्ण माने दौलत, दौलत खोज रहे हो स्कूल में। अरे वो बच्चों को पढ़ाओ, दौलत दौलत मत मांगो, फीस तो उनकी जुटा दो, राजकोष से दे दो, स्कूल सब ऐसे चला दो। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 साल पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। 15,000 विद्यालय, 15,000 ग्राम पंचायतें बना दो तो 1 लाख की आबादी का प्रत्येक ग्राम पंचायत की घोषणा कर दो। 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, 15,000 ही बनानी है। सरकार जब चाहे तब बना दे, 1 साल में बन जाएगी। 1 साल के बजट से ही सब काम हो जाएगा। 15,000 बस्तियां बसाई जा सकती है, 15,000 ग्राम पंचायतें नहीं बसा के आड़ी पहाड़ी सबको उतारो, साफ सुथरी जगह रखो। क्या जरूरत है, लोग ठोकर खा रहे हैं। और मुसलमान है कि हिंदू है, किसी का अरब का है कि यहां का है कि अमेरिका का है, इससे क्या लेना देना। आदमी हो तुम, पर्याप्त है इतना, आओ रहो। तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में 2,35,000 तो बंद करनी पड़ेगी। 1 लाख की आबादी से अगर 15,000 ग्राम पंचायतें बना दें, अब 20,000 घर बनाने, 20,000 तो एक कोने में बन जाते हैं। 20,000 भूखंड काटने हैं, प्लाट बस न्यूनतम 1,000 से मैक्सिमम 2,500 वर्ग फुट का। छोटी छोटी जगहों पे 100-200 एकड़ की जमीन में पूरी 1 लाख की आबादी बस जाएगी। मगर आप लोगों का दिमाग है पता नहीं कहां उल्टा घूम रहा है। लोग बताते हैं जमीन कम है, कोई बता रहा था भारत में 10 अरब तक भी आबादी रह सकती है। अभी टोटल आबादी 7 अरब है। अब सोच के देखो,
कुल 70,000 ग्राम पंचायतें बसा दे तो पूरा विश्व बस जाए, और 2.5 लाख ग्राम पंचायतें भारत में। 70,000 ग्राम पंचायतें गुणे 1 लाख जोड़ के देखो कितना होता है। 15,000, 150 करोड़ भारत में 15,000 ग्राम पंचायतें चाहिए, 15,000 विद्यालय, 15,000 हॉस्पिटल, 15,000 बस्ती, 15,000 उद्यम। ये 4 ही चीजें चाहिए, विद्या, उद्यम, बस्ती, हॉस्पिटल। 4 चीजें, 4 संस्थाएं वहां स्थापित कर दो, और उसे चाहे सरकारी फंड से चलाओ, चाहे सामाजिक उसमें कंट्रीब्यूशन लगा दो। सबकी आय का 6.25 25% में चारों सेवाएं मिल जाएंगी, 6.25% की दर से। चारों संस्थाओं में लोकल लोगों का उतना कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड कर दो, ऑटो डिडक्शन लगा दो, सबको सारी शिक्षा फ्री, रोजगार फ्री, और 25% डिडक्शन उसमें लगा है, चारों संस्थाओं में चला जाता है। वेरी सिंपल। आतंकवाद इस दुनिया में कहीं नहीं है, ना कोई आतंकी बनना चाहता है, सबको सुख पसंद है। सुखम वांछन्ति सर्वे ही, सुख तुम दे नहीं रहे हो, इसलिए लड़ाई चल रही। कोई आतंकी नहीं है इस दुनिया में। 15,000 ग्राम पंचायतें बसा दो, सबको शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, चारों जनाधिकारी दे दो, फिर एक भी कोई आतंकी बचे तो बताओ। और ये 5 भाग में संपत्ति विभाजित कर दे, 5वां जंगल छोड़ दो, जिसको आतंक मचाना है तो जंगल में रहो, तुम मत रहो भैया, अंदर मत आया करो। जंगल में बाउंड्री के उस पार कर दो। अब कोई भी जो अपराधी है वो अपने से रिंच पाना पेंचिस भी नहीं बना सकता, आप चिंता मत करो, ना तो कोई हथियार बना पाएगा, ना कुछ। करेंसी डिजिटल कर दो, कुछ खरीद भी ना पाएगा इधर उधर से कोई। और जंगल की बाउंड्री बना दो, अब अंदर वहां रहने दो, किसान भी मुक्त हो जाएगा, जंगल का जानवर नहीं आएगा, किसान भी सुरक्षित। रात रात भर उनको ताकना पड़ता है फालतू, हर किसान अपनी बाउंड्री बनाते फिर रहे हैं, बहुत तकलीफ है। सारी तकलीफों से आप बच जाएंगे। एक दिन के लिए हमारी बात मान लो, भारत ही नहीं पूरी दुनिया का उद्धार हो जाएगा, एक दिन के लिए मान लो। और ना सब सुखी हो जाए, ना सब आतंक बंद हो जाए तो बताना। जंगलियों को जंगल में रहने दो, किसानों को कृषि भूमि में रहने दो, बनियों को वाणिज्यिक उद्यम में रहने दो, पूंजी उसकी मुफ्त करो। तुमने जंगल की वन संपदा हथियार रखी, कृषि संपदा हथियार रखी, मौद्रिक संपदा हथियार रखी, बनियों की पूंजी उसी से बनती है, और वो भी तुमने उसको रेपो रेट लगा रखा है। तो जब सारी बदमाशियां करते जाओगे तो कितने आतंकी मारोगे? तुम्हारे घर में भी तो सब नक्सली बन रहे हैं, तुम्हारे यहां दलित समाज पूरा उसी रास्ते पर जा रहा है, दिन भर गाली बकता है। हर मंदिर में अपना बुद्ध घुसा देना चाहता है। बुद्ध का मंदिर बनाने की, पटेल की मूर्ति बनाने की जरूरत क्या है? इनकी ब्रांडिंग क्यों करते हो? न्यायशील व्यवस्था नहीं अपनाते हो, कहीं इसकी ब्रांडिंग से वोट लेना चाहते हो, कहीं उसकी ब्रांडिंग से। जिसके प्रति श्रद्धा पनप जाती है तो उसको सामने रख के वोट लेके और उसको गुलाम बना लेते हो। और मूर्खता बस फंस जाता है। जैसे मछलियों को अगर उसको प्रिय है कोई आटा तो उसकी गोली बना के डाला और सारी मछली जाल में फंस गई। तो सरदार पटेल की गोली बना के डाल दी, गांधी की गोली बना के डाल के 70 साल मूर्ख बनाया कांग्रेसियों ने। अब पटेल की गोली डाली जा रही है, राम की गोली डाली जा रही है, कहीं फूले राव जी की डाली जा रही है तो कहीं पे अंबेडकर की डाल रहे हैं। हाँ? ये गोलियां हैं मछलियों के लिए। अब मछलियां चूंकि इनके प्रति श्रद्धा से भरी हुई हैं, लालच से भरी हुई हैं, प्रेम से भरी हुई हैं, उनको प्रियता है इसमें, तो कहीं हाँ यही गोली डालो फट से फंस जाएंगी। और उनको शिक्षा रोजगार ये 2 मात्र 4 में से 2 ही घोषणा कर दो। अगर सारे मुसलमान वापस हिंदू ना हो जाए तो बताना। हिंदू से ही भाग के गए हैं वापस, और हिंदू कहां था? सनातनी है सब। सत्य पर आधारित जो धर्म होता है कि 2 + 2 = 4 ही होता है, 3 5 व्यर्थ है। तो जो 4 पर ही टिकने वाला धर्म है उसको सनातन कहते हैं, क्योंकि सत्य शाश्वत ही सनातन ही रहेगा। जो बात गलत सिद्ध हो जाती है उसे छोड़ दिया करो। सत्य सिद्ध होने वाली बात को ग्रंथ में लिख दो, वही धर्म ग्रंथ हो जाएगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है? तो बहुत सरल है, इसमें कोई उपद्रव नहीं है, पूर्ण शांति है। आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं कोई आतंकी का बदला लेने की जरूरत नहीं कि तुम बदले में जाओ उनके माराओ। पाकिस्तान से आतंकी घुसे तो पाकिस्तान को तुम मिटा दो,
इजराइल में वहां फिलिस्तीन से गए थे तो वो फिलिस्तीन को मिटा देगा। यूक्रेन वाले से खतरा अनुभव होगा रूस को, तो रूस यूक्रेन को मिटाने लगेगा। ये सब एक दूसरे को जो मिटाने का धंधा है, ये धंधा बंद करके ये लड़ाई संपत्ति की है, संपत्ति संसाधन है, उससे गुजारा जीवन का करना है सबको, उसी के लिए खींचतान है। सबका गुजारा अनिवार्य कर दो, 5 में से कोई ना काम उसको बनता है, कोई ना कोई, उसमें उसको नियुक्त कर दो, बात खत्म हो जाएगी। पात्रता के विकास के लिए विद्यालय बना दो, ये मौलिक समाधान है। तो बात स्पष्ट हुई होगी संजय जी। धन्यवाद गुरु जी, हम लोगों को स्पष्ट हो गया गुरु जी, शिक्षा और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण ही इसका अंतिम उपाय है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में डालते हैं। आप सभी का धन्यवाद।